मॉर्निंग चिल्ड्रेन। तो आज सप्ताह का पहला दिन है। सप्ताह का आज जोश ज्यादा रहता है, उत्साह ज्यादा रहता है ना जी, क्योंकि संडे को छुट्टी मनाए हो तो उत्साह ज्यादा है। तो पूरा फायदा उठाइए, इसका पूरा फायदा उठाइए। तो हम लोग प्रेयर के बाद डेली सीखते हैं, कुछ सीखते हैं ना जी। एक विचार, एक हिंदी, एक जीके, एक इंग्लिश, और उसका फेयर भी बनाते हो आप लोग। नोट्स बनाते हो ना? सभी लोगों को नोट्स होना चाहिए, है ना बाबू। एक प्रेयर असेंबली का नोट्स अलग से होना चाहिए। नोट्स बनाइएगा तो एक दिन इतना था आपके पास हो जाएगा। जीके का भंडार हो जाएगा, इंग्लिश का हो जाएगा, है ना, थॉट का हो जाएगा। चलिए आज का थॉट लेते हैं। आर यू रेडी? आज का थॉट रहेगा, बोलिए मेरे साथ, नॉलेज विल गिव यू पावर बट कैरेक्टर विल गिव यू रिस्पेक्ट। कुछ लोग बोल नहीं रहे हैं, पता नहीं क्यों, खाली गाली देने में बोलते आवाज आता है उनको। जब लड़ाई हो ना तब आवाज आता है, या शिकायत करने में, सर जी ऐसे कर दिया, सर जी ऐसे कर दिया। जैसे मैं सूरज और पवन नहीं बोल रहा है। बोलिए, नॉलेज विल गिव यू पावर बट कैरेक्टर विल गिव यू रिस्पेक्ट। अब समझिए इसका मतलब, ये विचार का मतलब क्या है। देखिए ज्ञान, जो अभी स्कूल में आया वो ज्ञान लेने के लिए, क्या लेने के लिए आए हो? ज्ञान लेने के लिए है। तो ज्ञान विल गिव यू, ज्ञान देगा आपको। क्या देगा? पावर। क्या देगा? शक्ति देगा। मान लो दरोगा बन गए, डीएम बन गए, शक्ति हो जाएगा ना जी, पावर हो जाएगा। आप पढ़ लिख जाओगे, पावर हो जाएगा। लेकिन यह शक्ति देगा केवल, सम्मान इज्जत नहीं देगा। इज्जत और सम्मान मिलता है चरित्र से। कैसे मिलता है? चरित्र आपका सही रहेगा तब दुनिया आपको इज्जत देगी। समझ रहे हैं? अभी एक डीएम बिहार का था, वो एक विपिन सर है, मैथ पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा टीचर है वो, ऑनलाइन मुखिया भी है वो। तो वो गए थे कोई शिकायत लेकर डीएम के यहाँ अपने जिला में, समझ रहे हो ना। वो शिकायत लेकर गए तो वो डीएम अंदर रहते हैं, ऑफिस में रहते हैं। तो बाहर कोई जाकर बोला कि विपिन सर आए हुए हैं, मुखिया है वो, और कुछ उनका शिकायत है, कुछ शिकायत आपसे करेंगे, मतलब कुछ उनका भय होगा पंचायत में कुछ। तो जानते हो डीएम क्या बोला? कि मैं उसको नहीं पहचानता हूँ, उसे नहीं मिला। मैंने आधा घंटा वेट किए, वेट करने के बाद भी वो सामने भी चले गए तो भी कुछ नहीं बोल रहा है उनसे। बोला, मैंने बहुत अशब्द का प्रयोग किया, मैं तुमको नहीं जानता हूं, मैं तुमको नहीं जानता हूं, जाओ यहां से, हटो यहां से। अब समझना तुम बात को। तो अब उस डीएम का इतना बुरा हाल हुआ, पूरा देश उस पर थूका, एक तरह से निंदा किया उसका। क्या किया? निंदा किया। कैसे घटिया लोगों को डीएम नहीं बनना चाहिए। सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। डीएम सर्वोच्च पद पर बन गया, डीएम बन गया, पढ़ लिख के पावर हो गया उसके पास, लेकिन इज्जत कोई उसको नहीं कर रहा है, इज्जत कोई इसको नहीं दे रहा है। तो आप लोग को ही बोल रहा हूं, पढ़ने में खूब तेज हो जाओ आप, खूब ज्ञान ले लो, लेकिन चरित्र आपका नहीं है तो वह ज्ञान किसी काम का नहीं है। ज्ञान किसी काम का, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ज्ञान के साथ साथ चरित्र भी आपका बनना चाहिए। लेकिन अब समझ में आए तब तो चरित्र क्या होता है। कौन बताएगा? चरित्र डिफाइन करे कोई, चरित्र क्या होता है? एनीबॉडी एल्स? कोई नहीं। चरित्र की किसे कहते हैं? ज्ञान तो समझ में आ रहा है, इंग्लिश, मैथ, जीके सब ज्ञान है। गाड़ी कैसे चलाया जाता है, कंप्यूटर कैसे चलाया जाता है, बम कैसे चलाया जाता है, गोली कैसे चलाया जाता है, ज्ञान है। क्या है? ज्ञान है। ऐसी ज्ञान के बल पे आप पैसा कमाते हो। लेकिन चरित्र क्या है नहीं पता? पता है, बता नहीं पा रहे हो ना। चरित्र का पहला होता है सिंबल कि आप में कोई दाग ना लगा हो। जैसे वह चोर है, वह बदमाश है ना, वह किसी लड़की के चक्कर में रहता है, किसी लड़के के चक्कर में रहती है, तो ये सब चरित्र में आता है। किसके आता है? चरित्र में। आप अपने पापा मम्मी के साथ कैसे व्यवहार करते हैं, समाज में कैसे रहते हैं, ये आपका चरित्र है, ये आपका चरित्र है। यदि ये कहा जाए कि चरित्र ज्यादा इंपोर्टेंट है कि ज्ञान, तो क्या जरूरी है? चरित्र। और ये भी कहा जा सकता है कि क्या ज्ञान वाला ज्यादा पैसा कमा सकता है कि चरित्र वाला? चरित्र वाला। अंबानी के पास ज्ञान उतना नहीं है, मोदी के पास ज्ञान उतना नहीं है, योगी के पास ज्ञान उतना नहीं है, अडानी के पास ज्ञान उतना नहीं है। लेकिन अडानी अंबानी आईआईटी वालों को और टॉपर आईएएस पीसीएस को नौकर बना कर रखे हैं, चरित्र के बल पर। किसके बल पर? ध्यान देना मैं क्या बोला अभी, याद करिए। अडानी अंबानी, क्या बोलते हैं, टेस्ला के मालिक कौन है? टेस्ला के मालिक कौन है? टेस्ला कंपनी के मालिक कौन है? कोई नहीं बता पाएगा क्या? एलन मस्क। देखो पांडे जी बता दिए। एलन मस्क कौन? जो अभी 2025 में दुनिया का सबसे धनी आदमी एलन मस्क है। तो इन लोगों के पास
ज्ञान तो है ही है उसके पास, लेकिन चरित्र भी है। किसी का चरित्र? समयनिष्ठ, डिसिप्लिन, क्या है अंदर? डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, ऑनेस्टी, एकदम समझो कि ठूस ठूस कर भरा हुआ है उन लोगों के अंदर, ठूस ठूस के भरा हुआ है। कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, समझ रहे हो ना? यानी अपना काम समय से करना, अपना काम ईमानदारी से करना, किसी के चक्कर में न पड़ना, किसी का निंदा न करना। इसलिए आज दुनिया के बादशाह हैं। क्या है वो लोग? बादशाह हैं। ज्ञान नहीं है लेकिन दुनिया सलामी ठोकती है। मोदी जी किसी देश में चले जाएं, वहां अगवानी करने के लिए वहां का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आते हैं। तो आप लोग भी इस पर काम कीजिए, समझ रहे हैं? यानी चरित्र पर। किस पर? पढ़ाई के साथ साथ चरित्र। चरित्र में क्या? गुरु की बात मानिए, पापा की बात मानिए, मम्मी की बात मानिए, बड़ों का इज्जत कीजिए। कभी भी अपने मुंह से अशब्द मत बोलिए, कभी भी अपने मुंह से अशब्द मत बोलिए। ऐसा कोई कदम मत उठाइए कि पापा और मम्मी का सर नीचा करना पड़े। समझ रहे हैं? जैसे में मुस्कान है ना, और कौन सा हस्बैंड कौन था जो मर गया? सौरभ। सौरभ था ना, यदि वो उस तरह नहीं किया होता, चरित्र सही होता, तो आज डिब्बा में कट कर उसको समीर से जमता हो? क्यों जमा? चरित्र नहीं था। क्लियर हो रहा है? तो कैरेक्टर इज ग्रेटर देन नॉलेज। चरित्र बड़ा है ज्ञान से, चरित्र बड़ा है ज्ञान से। क्लियर हो रहा है? आगे बढ़े तो आज का लेते हैं, आप हिंदी क्या लेते हैं? आज का हिंदी रहेगा चिकना घड़ा होना। चिकना, जैसे बोल सकते हो फलाना चिकना घड़ा हो गया है, फलानिया चिकनी घड़ी हो गई है। तो चिकना घड़ा का मतलब क्या बताएगा? चिकना घड़ा का मतलब होता है निर्लज हो जाना। क्या हो जाना? एकदम बेलज हो जाना। समझ लो ना? एकदम बेशरम हो जाना। बोल सकते हो चिकना घड़ा होना। चिकना फलानवा या फलानवी चिकना घड़ी हो गई है या चिकना घड़ा हो गया है। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। आज का इंग्लिश रहेगा, इंग्लिश रहेगा जिसे आप लोग कभी घर में होते हो चाहे क्लास में होते हो, कभी बोलते हैं लड़का सिटकनी बंद कर दो, दरवाजा के अंदर से बंद कर दो, कुंडी लगा दो। कुंडी तो इंग्लिश में कैसे बोलिएगा? बोलिएगा लैच। क्या बोलिएगा? बोलो लैच द डोर। बहुत सिंपल है, LATCH। बोलो लैच द डोर। क्लियर हो गया? कुंडी लगा दो। कुंडी बोलो लैच द डोर। अरे डोर तो पता ही है पहले से, द आर्टिकल लग रहा है क्योंकि पार्टिकुलर दरवाजे के बारे में बोल रहे हैं। बस सीखना क्या है? लैच। क्या है? लैच माने कुंडी लगाना। लैच माने सिटकनी लगाना, कुंडी लगाना। क्लियर हो गया? और वही बोलना हो कि कुंडी खोल दो तो कुछ नहीं करना, लैच में खाली अन जोड़ दीजिए, यूएन, अनलैच। जैसे ज्ञान माने ज्ञानी, अज्ञान माने उल्टा हो जाएगा उसका। अरे समझ रहे हैं भैया? जैसे ज्ञान को अज्ञान बनाने के लिए खाली अ जोड़ते हैं, वैसे कुंडी लगाना लैच और कुंडी खोलना। बोलो तो सही, अनलैच। बोलो अनलैच, अनलैच, लैच। कुंडी लगा दो, लैच द विंडो, लैच द डोर। बोलो लैच द डोर। कुंडी खोल दो, अनलैच द डोर। क्लियर हुआ? आगे बढ़े। अब क्या रह गया? जी, आज का जिक्र रहेगा भारत का वह कौन सा शहर है जहां सबसे ज्यादा सूती का कपड़ा बनता, जो आप लोग पहने हो ना कपड़ा। यह हमको लगता है कि मैक्सिमम, जैसे भारत का नमक, तुम पहले कोई नमक खाते हो, टाटा नमक खाओ या लोकल नमक खाओ या पतंजलि का नमक खाओ, सब कहाँ बनता है? गुजरात में। कहाँ बनता है? हाँ, मैक्सिमम नमक गुजरात में बनता है। 99% नमक का कहाँ बनता है? गुजरात में। वैसे ही भारत के 99% सूती का जो कपड़ा है वो कहाँ बनता है? अहमदाबाद। गुजरात का एक शहर है अहमदाबाद। क्या है? तो एग्जाम में ऐसे आता है कि भारत का वह कौन सा शहर है जहां सबसे ज्यादा सूती के कारखाने हैं या सूती कपड़े बनते हैं? कौन शहर है? अहमदाबाद। कौन शहर है? अहमदाबाद। अहमदाबाद किस राज्य में है? गुजरात में है। ध्यान देना। और एक और जान जाओ, क्या कारण है गुजरात में ज्यादा कंपनियां हैं? क्या कारण है? तो एक ही कारण है कि वो समुन्द्र से घिरा हुआ है। समुन्द्र ही समुन्द्र है। गुजरात की बाउंड्री पे जाओगे ना तो लास्ट में जहाँ गुजरात खत्म होता है उधर समुन्द्र है, कंडाला बंदरगाह। इधर जाओ समुन्द्र है, तो समुन्द्र है तो दूसरा देश से जाती है, माल तैयार होता है, जाता है। नहीं समझे? अब उत्तर प्रदेश में तुम गेहूं हुआ है, अब गेहूं अमेरिका भेजना है, कैसे जाएगा? पहले भेजना पड़ेगा यहाँ से गुजरात। कहाँ भेजना पड़ेगा? पता चला कि जैसे हम यहाँ पे खरीदे गेहूं जिस रेट में बेचाएंगे, हमें भेजने में लग गया पैसा उतना। समझा नहीं आ रहा है? यानी ज्यादा टाइम पैसा लग जाएगा हमको वहां भेजने में। तो इसलिए गुजरात में ज्यादा कंपनियां हैं, क्योंकि माल बनाओ विदेश भेजो, माल बनाओ विदेश भेजो, कम पैसा में तुरंत जहाज पला दो, माल बनाओ जहाज पला दो। क्लियर हो गया? सब कुछ हो गया? पे अटेंशन, मैं रिव्यू कर रहा हूँ। हेलो, यदि सुनने में कुछ छूट गया हो तो मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। पे अटेंशन, अलर्ट होकर सुनिए। हेलो,
थॉट ऑफ द डे, थॉट ऑफ द डे। बोलिए मेरे साथ, नॉलेज विल गिव यू पावर बट कैरेक्टर विल गिव यू रिस्पेक्ट। ज्ञान आपको शक्ति दे सकता है, देगा, ज्ञान आपको शक्ति देगा, लेकिन चरित्र आपको सम्मान देगा, चरित्र आपको सम्मान देगा। यानी कैरेक्टर इज ग्रेटर देन नॉलेज, है ना जी। चरित्र पर ध्यान दीजिए। आज का हिंदी रहा चिकना घड़ा होना का, इस मुहावरे का क्या मतलब है? चिकना घड़ा होना मतलब निर्लज होना, बेलज होना, बेशरम होना। क्लियर हो रहा है? जैसे बोल सकते हो फलाना चिकना घड़ा हो गया है, चिकना घड़ा हो गया है। अब फलानवी चिकनी घड़ी हो गई है, मतलब बेलज हो गई है। आज का इंग्लिश रहा कुंडी लगा दो, दरवाजा का कुंडी लगा दो, लैच द डोर। क्या बोलिएगा? लैच द डोर, LATCH द डोर, DWR। और वहीं कुंडी खोल दो तो अनलैच, क्या बोल देंगे? अनलैच द डोर। आज का जीके रहा, भारत में सबसे ज्यादा सूती का कपड़ा कहाँ बनता है, किस शहर में बनता है? अहमदाबाद। अहमदाबाद किस राज्य में है? गुजरात। ओके, थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत धन्यवाद।